बंगाल चुनाव का सबसे सटीक नंबर एनडीटीवी पर देखिए। एक्सेस माय इंडिया का एग्जिट पोल, बंगाल का सबसे नया एग्जिट पोल। बंगाल में एग्जिट पोल्स पर 4 घंटे की कवरेज। बंगाल में ममता रिटर्न्स या परिवर्तन, बंगाल एग्जिट पोल्स का संपूर्ण विश्लेषण। बंगाल के साइलेंट वोटर्स ने खेला कर दिया है क्या? और बंगाल चुनाव का सुपर क्लाइमैक्स आज शाम 5 बजे से लगातार। तो पश्चिम बंगाल का फाइनल एग्जिट पोल, इसका पूरा विश्लेषण देखिएगा आज शाम 5 बजे से लाइव सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। महा एग्जिट पोल्स यानी कि हर राज्य का एग्जिट पोल और उसका सटीक विश्लेषण। और फाइनल एग्जिट पोल जो आ रहा है पश्चिम बंगाल का, उस पर नजर डालेंगे, खास नजर रहेगी एग्जिट पोल ऑन एनडीटीवी। जरूर जुड़िएगा शाम 5 बजे इन एग्जिट पोल्स के विश्लेषण के लिए। बंगाल का सबसे नया एग्जिट पोल और उसके आंकड़े आपके सामने होंगे। बंगाल का सबसे नया एग्जिट पोल आपके सामने होगा, उसके आंकड़े कुछ ही घंटों में आपके सामने होंगे। एक्सेस माय इंडिया का एग्जिट पोल, जिसके आंकड़े आपके सामने हम लेकर आएंगे। बंगाल का ये सबसे नया एग्जिट पोल होगा। एक्सेस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल शाम 5 बजे इसके आंकड़े आपके सामने रिलीज किए जाएंगे। बंगाल का ये नया एग्जिट पोल होगा और उसका पूरा विश्लेषण आपके लिए शाम 5 बजे से सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर ये खास कवरेज देखिएगा महा एग्जिट पोल्स का और फाइनल राउंड एग्जिट पोल का। एक्सेस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल जो आंकड़े अपने रिलीज कर रहा है एनडीटीवी इंडिया पर। एक्सेस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल कुछ ही घंटों में आपके सामने होगा। पोल ऑफ पोल जो कल तक के नतीजे थे उस पर अपडेट है। 5 बजे एक और अपडेट इससे जुड़ेगा। बंगाल का सबसे नया एग्जिट पोल का अपडेट होगा। एक्सेस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल है जिसके आंकड़े अब जुड़ेंगे पोल ऑफ पोल से। क्या उससे तस्वीर बदलेगी ये भी देखना होगा, लेकिन इस वक्त जो पोल ऑफ पोल्स हैं उसके आंकड़े बता रहे हैं कि करीब की टक्कर है बीजेपी और टीएमसी में। और आज शाम बजे जो ताजा एग्जिट पोल है उसके आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं। एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े शाम 5 बजे एनडीटीवी इंडिया पर होंगे। बंगाल में ममता का रिटर्न्स होगा या फिर परिवर्तन होगा, इस पर नजर डालेंगे। कल असम के आंकड़े आए थे और बंगाल का संपूर्ण आंकड़ा सामने होगा और उसका पूरा विश्लेषण विस्तार से होगा। तो बंगाल एग्जिट पोल्स का सटीक विश्लेषण कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। तो जुड़िएगा जरूर एनडीटीवी इंडिया से शाम 5 बजे, जहां पर एग्जिट पोल का विश्लेषण, एनालिसिस और उन आंकड़ों को समझने और समझाने की सिलसिलेवार तरीके से पूरी तैयारी है एनडीटीवी स्टूडियोज में। तो जरूर जुड़िएगा। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बंगाल में ममता रिटर्न्स या परिवर्तन, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, तो ये बड़ी खबर है। 5 बजे से एग्जिट पोल्स का विश्लेषण शुरू भी हो जाएगा। मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। और मनोरंजन, आप शाम 5 बजे से एनडीटीवी स्टूडियोज में संपूर्ण विश्लेषण पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स पर होने वाला है और नए आंकड़े जुड़ेंगे, ताजा आंकड़े, एक्सेस माय इंडिया के आंकड़े, लेकिन जो मौजूदा आंकड़े कांटे की टक्कर के बताए जा रहे हैं। और ग्राउंड पर भी क्या करीब से एग्जिट पोल्स पर नजर रखी जा रही है, चाहे दोनों ही खेमे हो या फिर जनता हो। मनोरंजन, निश्चित रूप से देखिए, दोनों पार्टियों का कहना है कि उनके अपने अपने दावे हैं। दोनों जो चीजें हैं, जो आंकड़ों हैं, उस आंकड़ों को अपने पक्ष में करने के लिए अपने अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं। जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो उनका कहना है कि ये चेंज के लिए बढ़ा है। बीजेपी का कहना है, टीएमसी का कहना है कि दीदी ने जो योजनाएं महिलाओं के लिए दी है उसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं महिलाओं के लिए, उनको डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, तो ये वोट हमारे लिए है। उनका ये भी कहना है कि माइनॉरिटी वोट और महिला वोट हमारा इंटैक्ट है, इसलिए हमारी सरकार आ रही है, इसलिए वो 200 से अधिक के दावे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार हम बहुत सॉर्टेड रहे, हमने अच्छा कैंपेन चलाया, हमने एकजुट रहे, हमने लोकसभा वाली गलती नहीं की है इस बार। तो उनका अपना अपना पक्ष है, दोनों पक्षों का अपनी अपनी थ्योरीज है। लेकिन इसमें अब 4 तारीख को ही फैसला होगा
इतना तो तय है कि एसआईआर के वजह से डायनेमिक्स जो है ये काफी बदल गया है यहाँ का वोटिंग का। और जो नाम कट गए वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जिनके बचे हुए वोट रह गए वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग, काफी कांटे का बना दिया है। जो हम लगातार कह रहे हैं अपने दर्शकों से, दीदी रिटर्न्स या फिर परिवर्तन, इसको लेकर जो एक पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े हैं वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बराबर की टक्कर दे रहे हैं वो दीदी रिटर्न्स के लिए भी और परिवर्तन के लिए भी। देखिए, एक चीज तो जरूर सुनाई दे रही है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है, ये आपको हर जगह सुनाई देगा। यही वजह है कि बीजेपी होपफुल है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि उनके भी तो 77 सीट पिछली बार थे, तो वो भी तो अपनी टैली को इंक्रीज करना चाहेंगे। तो उसके लिए तो मुद्दे उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, जो मुद्दे बीजेपी के हैं, खासकर गवर्नेंस को लेकर के, चाहे सिंडिकेट को लेकर के, ये सब बातें यहाँ आपको सुनाई देगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ, परिवर्तन वर्ड बहुत सुनाई दिया था 2021 में, ये वर्ड उतना सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं कहूँ कि भवानीपुर की सीट में भी कांटे की टक्कर है। वहां भी देखिए, कल ममता बनर्जी को डोर टू डोर घूमना पड़ गया। उसके पहले भी लगातार वो वहां पर पदयात्रा करती रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को इतना घूमते हुए कभी नहीं देखा। तो ये सारी चीजें तो है ग्राउंड पे, और इसी से तो ममता बनर्जी लड़ रही है। लेकिन ब्रांड ममता जो है ना, वो बहुत बड़ा है। वो जो एक अकेली महिला का लड़ना, अकेली जुझारू महिला, दीदी ठाकरे, दीदी हम लोग के लिए है, सारे मिलके दीदी के खिलाफ है। एक ने कहा कि अब एयरफोर्स को ही उतारना बाकी रह गया था, बाकी तो सब कुछ उतार दिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कहीं न कहीं बीजेपी के पास है। और क्या ये वो अपने जनता को, अपने वोटर्स को समझा पाइए? 4 मई को साफ हो जाएगा। ऋतिक मंडल भी मनोरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतिक, पोल ऑफ पोल्स और सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे एनडीटीवी पर, उसका विश्लेषण शाम 5 बजे से शुरू होगा। लेकिन जो मैं समझने की कोशिश कर रही थी ऋतिक, मनोरंजन से दोनों खेमे अपने अपने दावे कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर, लेकिन जनता के बीच इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को लेकर कितनी दिलचस्पी ग्राउंड पर वहां दिखाई दे रही? तो देखिए, लोगों की अगर बात करें तो लोग इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर मैं इस शहर की बात करूं, मैं जहाँ से हूँ पार्क स्ट्रीट में, यहाँ पर लोगों से बात किया, सुबह से भी सारे तमाम फोन आ रहे हैं, लोकल मेरे दोस्त ये सब फोन कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि परिवर्तन तो होते दिख रहा है, लेकिन किस रास्ते होगा, शायद इसीलिए ये सबको विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, 2011 में जब ये पूरा जो है जो लेफ्ट हार गया था, परिवर्तन जब हुआ था ममता बनर्जी के अगुवाई में, तो 2 ब्लूप्रिंट थे। एक था 2009 का लोकसभा चुनाव, जिसके नतीजे में जो है तृणमूल कांग्रेस को बढ़ोतरी मिली थी, और उससे पहले 2008 का पंचायत चुनाव, जो बुनियादी स्तर की राजनीति है वो बिल्कुल बदल गया था, लेफ्ट के हाथ से जा चुका था। और 2011 में जब जो है लेफ्ट के लीडर्स जो ये मानने में इनकार कर दिए थे कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव या फिर उससे पहले की जो पंचायत चुनाव हुआ है या फिर सिविक बॉडी चुनाव में, ऐसा कोई इशारा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को हटने की कोई जो इशारा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से बात करूं, खासकर मेरे दोस्तों की बात करें, तो ये कह रहे हैं भाई हो सकता है दीदी की सीट कम हो जाएगी, लेकिन दीदी हारेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और शाम 5 बजे सटीक विश्लेषण इन आंकड़ों का होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़िएगा जरूर एनडीटीवी से।